Good morning. Today we are doing the lesson A Question of Trust from your book Footprint Without Feet. This is your chapter number 4. And this is a chapter about Horace Denby. He's the leading character in this. In the first paragraph, they talk about Horace, what kind of person was he. He was a good and honest citizen. हालांकि इसी पैराग्राफ की लास्ट लाइन में वो लिखते हैं not completely honest. They will give you the reason later. But first they say a good and honest citizen. He was 50 years old, that means middle-aged, unmarried, not having his own family, lived with a housekeeper जो उसकी हेल्थ को लेके परेशान रहा करती थी. हालांकि हॉरेस जो था वो कोई बीमार इंसान नहीं था, वो हेल्दी था. He was doing very well and he was a happy person. उसको सिर्फ एक प्रॉब्लम था, that was the hay fever. hay fever होता है, it's a kind of allergy from pollen. स्प्रिंग या समर सीज़न में जब पॉलन्स होते हैं हवा में तो कुछ लोगों को उससे एलर्जी होती है, जिसके कारण उन्हें स्नीजिंग का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है. वो समर्स में उसको हे फीवर हुआ करता था. अदरवाइज ही वॉज परफेक्टली फिट. ही मेड लॉक्स एंड वॉज सक्सेसफुल इनफ इन हिज बिजनेस टू हैव 2 हेल्पर्स. उसका बिजनेस अच्छा चल रहा था. ही वॉज अ लॉक स्मिथ. तो लॉक स्मिथ था, उसका बिजनेस ठीक था. ही हैड 2 हेल्पर्स. ही वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल. अब यहाँ पे एक आयरनी आती है. ही वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट. आयरनी होता है कि कहा कुछ और जा रहा है, उसका साथ में कुछ और विच इज़ कॉन्ट्राडिक्टरी, ऑपोजिट हो जाता है. तो यहाँ पे उसको गुड और रिस्पेक्टेबल कहा जा रहा है, लेकिन वो कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं है. नाउ इन सेकेंड पैराग्राफ द राइटर से gives the reason कि why he is calling him not completely honest. The reason is 15 years ago Horace had served his first and the only sentence in prison library. Means 15 साल पहले उसको जेल हुई है. वो उसका फर्स्ट और ओनली, आखिरी, लास्ट था. उसके बाद उसे और कोई किसी भी क्राइम के लिए जेल नहीं हुई है. और वो एक प्रिजन लाइब्रेरी में असिस्टेंट के तौर पर उसने अपनी जेल की सज़ा काटी थी. उसको एक बहुत एडिक्शन आप कह सकते हैं और उसकी हॉबी कह सकते हैं, दैट ही लव्ड टू कलेक्ट रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक, जिसकी आदत उसे वहीं प्रिजन लाइब्रेरी में ही लगी थी. तो वो एक एक्सपेंसिव बुक्स खरीदना बहुत पसंद करता था और इसके लिए उसे रॉबिंग करनी पड़ती थी. लेकिन बिकॉज ही हैड अ पर्पस टू रॉब, तो वो साल में सिर्फ एक बार रॉबरी करता था. पर ईयर 1 रॉबरी. फॉर दिस ही वुड प्लान केयरफुली. स्टडी करेगा और वो ऐसी जगह से चोरी करेगा जहाँ से उसे अगले 12 महीने सर्वाइव करने के लिए प्रॉपर अमाउंट मिल जाए. और बुक्स वो खरीदता था एक एजेंट के थ्रू. ही डिड नॉट बाय बुक्स बाय हिमसेल्फ. कि इतनी एक्सपेंसिव बुक्स हैं तो तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? दिस क्वेश्चन कुड हैव बीन रेज्ड. सो सीक्रेटली वो बुक्स को खरीदता था एक एजेंट के थ्रू. इन फर्स्ट 2 पैराग्राफ में दे डिस्क्राइब हॉरेस डेनबाई, जिसको उन्होंने गुड, ऑनेस्ट और रिस्पेक्टेबल कहा, बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट. ही वॉज अनमैरिड, 50 years old, and he was having hay fever problem of this. His hobby was, or his passion was, to collect rare or expensive books. He had been to prison once 15 years ago. लेकिन वो रॉबिंग आज भी करता है. His style of robbing is that he would rob once a year. साल में सिर्फ एक बार रॉबिंग करेगा वो, और इतना इनफ रॉब करेगा कि वो अगले 12 महीनों तक उसे ज़रूरत ना पड़े. रॉबिंग का रीज़न क्या है? कि ही वॉन्टेड टू कलेक्ट बुक्स. बुक्स वो खुद नहीं खरीदता. ही गेट द बुक्स बॉट बाय एन एजेंट. नाउ हियर द राइटर, फ्रॉम हियर द एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट्स. Here the writer says, in this paragraph he says that he had selected one place for robbing. That place is Short Over Grange. Grange कहते हैं एक विलेज हाउस, जिसको हम फार्म हाउस कह सकते हैं. Short Over Grange एक प्लेस है. वहाँ पे उसने एक घर सिलेक्ट कर लिया है और उस घर को वो 2 हफ्तों से स्टडी कर रहा है. स्टडी इन द सेंस कि वो उसके बारे में पूरा रेकी कर रहा है कि घर कैसा है, कितने लोग रहते हैं, एवरीथिंग. सो व्हाट ही हैज़ फाउंड आउट, उसे रूम्स के बारे में पता है, इलेक्ट्रिक वायरिंग तक पता है, पाथ, हिज गार्डन पता है. ही नोज़ वहाँ पे 2 सर्वेंट हैं.
he knows that the family was away in London, और जिस दिन उसने चोरी के लिए डिसाइड किया उस दिन वो 2 सर्वेंट्स वर गोइंग टू वॉच अ मूवी. सो दिस वॉज हिज प्लान कि शॉर्ट ओवर ग्रांच में वो चोरी करेगा. ही न्यू एवरीथिंग अबाउट द हाउस. ही न्यू हाउ मेनी पीपल लिव्ड देयर, वेयर वॉज द फैमिली जो है लंदन में गई हुई थी काफ़ी टाइम से, और वो केयर टेकर्स के हवाले था घर. 2 सर्वेंट्स थे जो आज के दिन मूवी देखने गए थे. होरास ने उनको जाते हुए देखा था एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज. हालांकि उसकी नाक में टिकलिंग स्टार्ट हो चुकी थी हे फीवर के कारण. बट ही कम्स, जब सर्वेंट्स चले गए, ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैक. अब यहाँ से एक्चुअल स्टोरी हमारी स्टार्ट हो जाती है कि कैसे वो एंटर करता है और कैसे वो रॉब करता है या कर पाता है या नहीं. दैट्स थिंग. देयर वर अबाउट 15,000 pounds वर्थ ऑफ जूल्स इन द ग्रांच सेफ. उसे ये मालूम था कि वो जो सेफ रॉब करने जा रहा है वहाँ पे 15,000 pounds की ज्वेलरी रखी है. एंड ही थॉट कि इफ़ ही सोल्ड देम वन बाय वन सो ही वुड एटलीस्ट गेट 5,000. उसे कम से कम 5,000 तो उसे मिल ही जाएगा. एंड दैट वुड मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर. 1 साल तो निकल जाएगा आराम से. और 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स. वाई ही वॉज इन हरी ऑफ इट? क्योंकि 3 इंटरेस्टिंग बुक्स आ रही थी सेल के लिए दैट ही वॉन्टेड, तो ही नीडेड मनी फॉर दैट. ही हैड सीन द हाउस कीपर हैंग द की. अब उसे ये भी पता था कि हाउस कीपर जो है वो घर की कीज़, बाकी सब जगह की कीज़ टांगते कहाँ हैं. सो बिहाइंड किचन डोर हुक आउटसाइड. तो वो किचन डोर पर एक हुक में वो कीज़ को टांगते हैं. उसने अपने ग्लव्स पहने, कीज़ उठाई एंड ही एंटर्ड. ही वॉज ऑलवेज वेरी केयरफुल नॉट टू लीव द फिंगरप्रिंट्स, क्योंकि वो पकड़ा नहीं जाना चाहता था. ही हेटेड इवन द आइडिया ऑफ गोइंग टू प्रिजन. वो बिल्कुल पकड़ा नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो हमेशा ग्लव्स पहन के काम करता था. देयर वॉज वन स्मॉल डॉग, हिज नेम वॉज शेरी. अब वो जब एंटर करता है तो शेरी उसको देख के स्टर करता है, नॉइज़ करता है. एंड हॉरेस जब उसके पास से निकलता है तो ही सेज ऑलराइट शेरी. अब वो डॉग को एड्रेस कर रहा है. ऑलराइट शेरी, ऑल यू हैड टू डू, ही सेज, ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट was to call them by their right names and show them love. अगर आपको डॉग्स को टेम करना है, उन्हें चुप रखना है, तो आपको बस उनका नाम पता होना चाहिए. सही नाम से बुलाओ, show them love and they'll be quiet. Now he knew where the safe was. The safe was in the drawing room behind a rather poor painting. अब उसे ये भी पता था कि वो पेंटिंग कहाँ है. अब उसे इतना सब कुछ कैसे पता है घर के बारे में, वो आगे हमें पता चलेगा. बट एक पुअर सी खराब सी पेंटिंग है, उसके पीछे वॉल में वो सेफ है ड्राइंग रूम में. Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books, but they took up too much room. In a small house, books were better. He says कि भाई उस पेंटिंग को देख के उसको एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं पेंटिंग्स कलेक्ट करना शुरू कर दूँ. बट पेंटिंग्स took up too much of room. He thought कि पिक्चर्स कलेक्ट करूँ बुक्स की बजाय, लेकिन उसका घर क्योंकि छोटा था, so he thought नहीं, पेंटिंग इज़ नॉट अ गुड आइडिया. मेरा घर छोटा है, सो आई शुड गो फॉर बुक्स. देयर वॉज अ ग्रेट बॉल ऑफ फ्लावर ऑन द टेबल. नाउ वी हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि उसको हे फीवर था, एलर्जी था, और उस कमरे में जहाँ वो है एक ग्रेट बॉल ऑफ फ्लावर रखा है टेबल पर, जहाँ से उसको पॉलन के कारण हे फीवर अटैक करने लगा था. ही फेल्ट हिज नोज टिकल. उसकी नाक में टिकलिंग होने लगी थी. He gave little sneeze and put down his bag. अब he started working. Arrange किया उसने अपने tools. उसके पास बहुत टाइम था. He had about 4 hours because servants had gone for movie. तो जब तक सर्वेंट वापस आते हैं मूवी देख के, उसके पास 4 घंटे का टाइम था. आराम से उसका काम हो जाता. और safe was not hard for him to open because he was a locksmith. पूरी ज़िंदगी उसने इसी में बिताई थी. So safe was not a tough thing for him. देन अनदर हर्डल, बर्गलर अलार्म. बर्गलर अलार्म, अगर कोई आपकी सेफ को हाथ लगाएगा तो वो बजेगा, जैसे गाड़ियों में होता है. बट इट वॉज ऑल्सो पुअरली बिल्ट. सो ही वेंट
into the hall and cut the wire. अब सारे उसने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए. Now what was the last thing? To open the safe. He came back, sneezed loudly. लेकिन अब ये फ्लावर्स के कारण उसको हे फीवर अटैक कर चुका था. उसे स्नीजिंग स्टार्ट हो गई. How foolish people are when they own valuable things, Horace thought. ये लाइन आपसे आयरनी में पूछी जा सकती है कि डिफाइन आयरनी इन दिस, और what irony do you find in this line? So Horace is saying कि लोग कितने बेवकूफ़ हो जाते हैं जब उनके पास पैसे आ जाते हैं. और वो ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि उसने इस पूरे घर के बारे में एक मैगज़ीन में पढ़ा था. आर्टिकल ने डिस्क्राइब किया था घर, गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम. उस रूम, इवन रूम्स की पिक्चर, पूरे घर का प्लान, यहाँ तक कि ये भी मेंशन था दैट द पेंटिंग हिट द सेफ. ये जो सेफ है वो पेंटिंग के पीछे, एवरीथिंग वाज रिटन इन द मैगजीन. एंड ही वाज थिंकिंग सच फुलिश पीपल. अब यहाँ पे आयरनी आ जाती है कि वो उन्हीं बातों को क्रिटिसाइज़ कर रहा है जिन बातों से उसे फ़ायदा हो रहा है. बेसिकली ये सारी इन्फॉर्मेशन के कारण उसे बेनिफिट हुआ, लेकिन वो उन्हीं को क्रिटिसाइज़ भी कर रहा है. तो यहाँ पे ये आयरनी को शो करता है. Horace was troubled by the flowers, so he buried his face in handkerchief. Then he heard a voice say from the doorway, but suddenly उसको एक आवाज़ सुनाई देती है, unknown voice, क्योंकि घर में कोई नहीं था. What is it? A cold or hay fever? और Horace was so troubled by this hay fever कि बिना सोचे समझे Horace said, hay fever. उसने उसको तुरंत बोल दिया. The voice went on. You can cure it with this special treatment, you know. If you find out just what plant gives you the disease. वो वॉइस कंटिन्यू करती है कि भाई तुम जो हो वो इसे ट्रीटमेंट करा सकते हो और तुम ठीक हो सकते हो, बस तुमको इतना पता लगाना है कि कौन से प्लांट के कारण तुमको ये डिजीज़ होता है. आई थिंक यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क. ना वो अननोन वॉइस ये भी कहती है कि अगर तुम अपने काम को लेके सीरियस हो तो तुम्हें डॉक्टर को देखना चाहिए. अब वो यहाँ किस काम की बात कर रही है? लॉकस्मिथ वाला काम नहीं, स्टीलिंग का काम, जो बर्गलिंग है उसकी. अगर तुम सीरियस हो तो तुम्हें डॉक्टर को मिल लेना चाहिए, अदरवाइज तुम छींकोगे और लोग सुनेंगे. यू विल बी कॉट. आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ. और तुम इतनी ज़ोर से छींक रहे हो कि मैंने तुम्हारी आवाज़ ऊपर तक सुनी. Nobody knows whose sound was that. And now, whose sound was this? It was quite kindly voice, but one with firmness in it. आवाज़ जो आ रही थी वो क्वाइट थी, काइंड थी, लेकिन उसमें एक काइंड ऑफ फर्मनेस थी, अथॉरिटेटिवनेस थी. एक वुमन was standing in the doorway. Sherry was rubbing against her, and she was young, quite pretty, and dressed in red. It means quite stylish, looked rich, authoritative, and Sherry was very friendly with the lady. So we can guess कि वो शायद the owner of the house. She walked to the fireplace and straightened the ornaments there. अब वो सीधे चल के आती है, हम पिक्चर में देख सकते हैं, फायर प्लेस के पास आती है. दिस इज़ द फायर प्लेस. और वहाँ जितनी भी चीज़ें रखी थी उनको वो ठीक करने लगती है. और ऐसा कब करता है? जब उसका खुद का घर होता है. Down, Sherry, she said. Anyone would think I had been away for a month. She smiled at Horace and went on. However, I came back just in time, though I didn't expect to meet a burglar. सबको यही पता था कि मैं एक महीने के लिए बाहर हूँ, बट आई केम जस्ट इन टाइम. जस्ट इन टाइम मीन्स एग्जैक्ट टाइम. मैं बिल्कुल सही टाइम पे वापस आ गई. बट मुझे आई डेंट एक्सपेक्ट दैट आई विल मीट अ बर्गलर हियर. बर्गलर किसे कहते हैं? आई होप यू नो, जो दूसरे घर में चोरी करने घुसते हैं, दीवार तोड़ के स्पेशली. Horace had some hope because she seemed to be amused at the meeting. He might avoid trouble if he treated her right way. He replied, I didn't expect to meet one of the family. Horace को थोड़ी सी होप थी कि शायद वो पुलिस को ना बुलाए, ना पकड़वाए, क्योंकि वो लेडी नाराज़ नहीं लग रही थी, अम्यूज्ड लग रही थी, जैसे वो इन्जॉय कर रही हो इस सिचुएशन को. सो शी लुक्ड अम्यूज्ड. एंड Horace पकड़े नहीं जाना चाहता था, तो वो सोच रहा था कि अगर इस लेडी
को मैं ठीक तरीके से बिहेव करता हूँ तो शायद वो मुझे नहीं पकड़वाए पुलिस से। शी सेड, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप मुझे एक फैमिली मेम्बर से मिलना पड़ जाएगा यहाँ पे। शी नॉडेड, आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी। व्हाट आर यू गोइंग टू डू? माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन. Of course, you could do that. But I would telephone the police and tell them all about you. They would get you at once. I said, बिल्कुल. मुझे पता है कि मुझे देखना आपके लिए बड़ा इनकन्वीनियंट रहा. ये आपके काम में जो आप कर रहे थे उसमें हर्डल है. आप क्या करेंगे? Said, मैं भाग जाऊँगा. Said, आप बिल्कुल भाग सकते हैं, लेकिन मैं तो पुलिस को फ़ोन करके बुला लूँगी. Then what will you do? They will get you at once. They will catch you at once. Now Horace उस लेडी को नाराज़ भी नहीं करना चाहता था, but he had to reply. Horace said, I would of course cut the telephone wires first then. He hesitated, a smile on his face. I would make sure that you could do nothing for some time. A few hours would be enough. वो उससे ये बोल देता है कि बिल्कुल, लेकिन मैं भागने से पहले टेलीफोन वायर्स तो कट करूँगा ना, इतना बेवकूफ़ तो नहीं हूँ. एंड आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम. और मैं ये भी श्योर करूँगा कि तुम कम से कम कुछ घंटों तक तो कुछ ना कर पाओ. द लेडी लुक्ड एट हिम सीरियसली. यू वुड हर्ट मी? क्या तुम मुझे चोट पहुँचाओगे? Horace paused and then said, I think I was trying to frighten you when I said that. You didn't frighten me. Horace ने उसको बोला कि नहीं, मैं आपको सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा था. The lady said, मुझे तो नहीं डराया, मुझे डर नहीं लगा. Horace suggested, अभी तक Horace क्या है, बड़ा कॉन्फिडेंटली उससे बात कर रहा है, उसको रिप्लाई दे रहा है और डराने की भी कोशिश कर रहा है. बट अब उसकी आवाज़ जो है वो बदलना शुरू हो जाती है. इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी. लेट मी गो. या भूल जाओ कि मैं यहाँ आया था. Forget about it. Please, let me go. The voice was suddenly sharp. The lady said, Why should I? You were going to rob me. If I let you go, you will only rob someone else. Society must be protected from men like you. अब वो उसको बोलती है, मैं आपको क्यों जाने दूँ? तुम मुझे रॉब करने आए थे, यहाँ से जाओगे किसी और को करोगे. Society should be protected. Men like you. अब यहाँ पे ये आयरनी में आती है ये लाइन, जिसको मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे ये एक आयरनिकल लाइन है. Horace smiled. I am not a man who threatens society. I steal only from those who have lot of money. I steal for a very good reason. I hate the thought of prison. Said कि मैं ऐसा आदमी हूँ ही नहीं जिससे सोसाइटी को थ्रेट मिले. मीन्स वो तो इंडिविजुअल को भी हार्म नहीं पहुँचा रहा है. चाहता तो उस लेडी को हर्ट कर सकता था, भाग सकता था, बट ही इज़ बेगिंग. अगेन ही सेज कि मैं सिर्फ उनसे चोरी करता हूँ जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं. और फिर मेरे पास एक बहुत अच्छा रीज़न भी है. एंड व्हाट इज़ द रीज़न? टू बाय बुक्स. लास्टली ही सेज, आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन. ये उसकी वीकनेस थी जो कि उस लेडी ने पकड़ ली. शी लाफ्ड एंड ही बेग्ड. वो हंसने लगी. एंड ही बेग्ड. अब देखो, यहाँ वो उसको थ्रेटन कर रहा है और यहाँ वो बेगिंग कर रहा है. उसका वॉइस कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, उसका मोड चेंज हो रहा है. लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, बट आई एम डेस्परेट. डेस्परेट फॉर? डेस्परेशन उसकी वॉइस में आने लगा. डेस्परेट टू गेट आउट ऑफ दिस प्लेस. लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस आई नेवर डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन. आई रियली मीन इट. कि मुझे जाने दो, मैं अब कभी ऐसा कोई काम नहीं करूँगा. प्लीज़ लेट मी गो. She was silent, watching him closely. You're really afraid of going to the prison, aren't you? ये बात उस लेडी ने पकड़ ली कि वो जेल जाने से डरता है, तो अब मैं इससे अपना कोई भी काम करवा सकती हूँ. Then what she does, she puts a condition in front of him. He says, okay, I'll let you go, but if you do something for me, then anything you say. बिफोर, अब वो लेडी उसको नरेट करती है. काम बताने से पहले वो उसको एक्सप्लेन करती है कि वो काम क्यों होना है. शी सेज, बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंडन promised my husband to take jewelry to our bank, but I left them here in the safe. I want to wear them to a party tonight, so I came down to get them. Horace smiled. You have forgotten the numbers. Now what she says कि मैंने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि मैं ज्वेलरी को जो है
बैंक में रख दूँगी, लेकिन मैं नहीं रखी और मुझे उन्हें आज पार्टी में पहनना है। होरास ने गेस कर लिया व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। ही सेज, आप नंबर भूल गई हैं सेफ का, हैवंट यू? यस। अब होरास उससे कहता है कि ठीक है, आई विल ओपन दिस विद इन एन आवर, मैं तो 1 घंटे में खोल दूंगा, इट्स नॉट अ बिग डील, बट योर इट विल ब्रेक योर सेफ, आपकी जो सेफ है वो टूट जाएगी। शी सेज, डजंट मैटर, मेरे हस्बैंड को आने में भी 1 मंथ है, आई विल गेट द सेफ मेंडेड, मैं सेफ को ठीक करा लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से। देन and within an hour, Horace opened the safe, gave her jewels and gone happily. अब Horace वहाँ से चला जाता है, उसकी जान बच जाती है, he was happy. 2 days he kept his promise. 2 दिन तक तो वो अपना प्रॉमिस रखता है। क्या प्रॉमिस किया था? कि मैं, आप मुझे जाने दो, I will never do this thing again. But on 3rd day, he remembers his books. उसे अपनी बुक्स की याद आने लगती है जो खरीदने वाला था। And he thinks कि नहीं, I have to look for another safe. दूसरी सेफ तो तोड़नी पड़ेगी। लेकिन वो अपने इस प्लान पर काम नहीं कर पाया, क्योंकि सुबह वो सोच रहा था इस बारे में। On the morning of the 3rd day he was thinking about it, and by the noon time he was arrested by the police. और किस उसमें उसको अरेस्ट किया था, किस जुर्म में? जूल रॉबरी एट शॉर्ट ओवर ग्रांज, जहाँ तो वो गया था रॉबरी करने, लेकिन उसने वो ज्वेलरी तो उसी घर के मालिक की वाइफ को दे दी थी। उसने ज्वेलरी रॉब नहीं करी है, लेकिन उसी इल्ज़ाम में वो पकड़ा गया। वो कैसे पकड़ा गया? हिज फिंगरप्रिंट्स। देयर इज़ अ सीन कि जब वो लेडी सिगरेट पीने आती है, वो नीचे आती है, शी पिक्स अप द सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल, तो होरास वॉज ईगर टू प्लीज़ हर, वो उसको खुश करने के लिए लाइटर उठाता है, ग्लव्स निकालता है, टुक ऑफ हिज ग्लव्स, और फिर उसको लाइटर देता है, और उसके बाद वो ग्लव्स पहनना भूल जाता है, और वो सेफ को ओपन करता है, सब कुछ करता है। पूरे घर में उसके फिंगरप्रिंट्स होते हैं। हिज फिंगरप्रिंट्स, फॉर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स, वर ऑल ओवर द रूम एंड नो वन बिलीव्ड हिम व्हेन ही सेड। अच्छा, दूसरी बात जो उसने बताई कि दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर, कि भाई इस घर के जो ओनर हैं उनकी वाइफ ने मुझसे कहा, तो किसी ने उसकी बात पे यकीन भी नहीं किया, क्योंकि जो वाइफ थी, अ ग्रे हेयर शार्प टंग्ड वुमन ऑफ 60, जो रियल में जो वाइफ थी उस घर के ओनर की, वो तो 60 ईयर्स ओल्ड थी, उसके बाल सफ़ेद थे और वो शार्प टंग थी, वो स्वीट नहीं बोल रही थी। एंड शी सेड द स्टोरी वॉज अ नॉनसेंस, ऑब्वियसली, क्योंकि जिस लेडी से वो मिला था वो तो ब्यूटीफुल यंग लेडी थी, ड्रेस्ड इन रेड। होरास इज़ नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। होरास की बात किसी ने नहीं मानी और उसको वहाँ पे भेज दिया जाता है। अब वो एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन की तरह काम करता है प्रिजन में। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वॉज। उसे अक्सर उस लेडी की याद आती है जो एक्चुअली थीफ ही थी, लेकिन उसने होरास को ट्रिक किया था, उसे बेवकूफ़ बनाया। और उस दिन के बाद से जब भी कोई होरास के सामने कहता है ऑनर अमंग थीव्स, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। ऑनर अमंग थीव्स इज़ कि चोरों के बीच में भी ईमानदारी होनी चाहिए। जब ये बात आती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। आई विल बी मेकिंग वन मोर वीडियो ऑफ दिस चैप्टर विद क्रिटिकल स्टडी, and we'll discuss certain points which are important for the exam. So keep in touch. After this video, go for the second video also. Thank you.